काटा गया, सद्भावना वाले कहीं दिखे नहीं। प्रज्ञा हत्याकांड हुआ, 35 टुकड़ों में युवती मिलती है, सद्भावना कहीं नहीं दिखी, सारे घर में थे। दलित युवक मनोहर 10 टुकड़ों में मिलता है, सद्भावना कहीं नहीं दिखी। ये एक प्रश्न है, समाज भी समझता है और ये सद्भावना वाले ही वीडियो वायरल हो रहा है। ध्यान से देखना, ठेव के अंदर एक नारा इजाद किया गया, हमें चाहिए आजादी। किससे? हिंदू धर्म से आजादी, हिंदू। इसलिए सद्भावना वालों का ये चरित्र है, ये चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दूसरा, आज यहाँ आने का एक और भी उद्देश्य था। कुछ दिन पूर्व दिल्ली से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता शिमला आती है, आनन फानन में आती है। यहाँ के मुल्ला मौलवी, शासन प्रशासन नेता गुपचुप तरीके से रात को मिलते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अध्यक्षा दिल्ली पहुंचती है, पीछे से जवाई आ जाता है। प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह है, प्रशासन को उत्तर देना भी पड़ेगा। हमें ये बताया गया जो ढांचा है ये सील किया गया है, इसमें कोई नहीं जा सकता। परंतु जवाई अंदर भी जाता है, वहां जो मौलवी है उनके साथ मीटिंग भी करता है, फिर अवैध ढांचे के ऊपर से एक फोटो भी वायरल करता है जो हिमाचल ही नहीं पूरे देश में गूंजता है। जुमई की खातिर करने वाली पुलिस, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जुमई को मस्जिद में ले जाने वाली पुलिस, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमने कुछ लोगों ने, संजौली के स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन संजौली ढली में जाकर पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया कि मेरे शहर में एक कोई पागल व्यक्ति घुस आया है, लोगों को भड़काया है, उस पर FIR करो। परंतु पुलिस ने FIR नहीं की अभी तक। हमें बोला हम कर रहे हैं। वैसा ही प्रसंग दूसरा आता है, 3 शिमला के युवक, उनमें से विजय जी करके है, केशव जी करके है, पापटा जी करके है, बालकृष्ण जी करके है, एक वीडियो जारी करते हैं, अपील करते वो भी समाज में, कोई वो नया काम नहीं करते, अपील करते वो समाज में, पुलिस उसी टाइम उन पे FIR करती है। पढ़े लिखे हैं, अगर आप नेट में चेक करो, FIR का नंबर है 160/2024। क्यों? इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अरे वो क्या प्यार मोहब्बत की बात करने उधर आया था। प्रशासन को, पुलिस को दोहरा रवैया नहीं बनाना, आप कानून समझ न्याय कीजिए। अगर इन पे FIR हुई है, उस पे भी FIR होनी चाहिए। तीसरा, बंद करो, बंद करो, झूठी FIR करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीसरा, यहाँ जो ये आंदोलन पूरे हिमाचल में चला है, संख्या पक्ष नहीं, समुद्र की कोई गहराई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है, ध्यान रखना। समुद्र समुद्र होता है। ये शासन प्रशासन को भी ध्यान रहना चाहिए कि विधानसभा के अंदर हमारे माननीय निर्वाचित मंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं। मंत्री की स्टेटमेंट को पूरा प्रदेश फॉलो करता है, क्योंकि मंत्री प्रदेश का होता है, वो एक जगह का नहीं होता है। मंत्री जी ने 3 प्रश्न चिन्ह सरकार पर दागे थे कि आप नंबर 1, जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनका वेरिफिकेशन करो। मंत्री जी ने खुद बोला 4000 और 5000 के बीच जो बाहर से रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आए हैं, पुलिस उसकी वेरिफिकेशन करे। पुलिस ने आज तक क्या किया बताएं? कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आई। हाँ, लाठी जरूर मारी। नंबर 2, मंत्री जी ने पूछा अवैध जो ढांचा है इसको हटाओ। मंत्री जी की आवाज सुनकर बहुत लोग सामने आए। हम तो धन्यवाद करते हैं, मुस्लिम बोर्ड के लोग आए, हमसे भी प्रश्न किया उस दिन। हमने बोला ठीक है जी, आप तोड़ो। फिर अगर आप तोड़ना चाहते हैं सरकारी भूमि पे तोड़ो, तो आज तक क्यों नहीं टूटा? वीडियो में बोलते हम तोड़ रहे हैं। यही बात मंडी के अंदर मुस्लिम समुदाय ने की, हम खुद तोड़ेंगे। आज पता चला अरे वो तो हाई कोर्ट या अपील कोर्ट अपील करने आए हैं। ये बेवकूफी बातें इधर नहीं चलेगी। इसलिए सरकार को भी और मंत्रियों को भी, मंत्री हिंदू होने का परिचय देते हैं
और हमारे पक्ष में बोलते हैं। दूसरे दिन रात को उनको सपन आता है, भाषा लड़खड़ा जाती है। सुबह जैसे कुछ हुआ ही नहीं पता, लगो उनकी भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होगी। अब एक एक को बुलाया जा रहा है दिल्ली, तने कैसे बोला, तने कैसे बोला। और हिमाचल दिल्ली से नहीं चलने वाला। मीडिया वालों, राजनीतिक लोगों, ये सुन लो, हिमाचल चलेगा, हिमाचल की देवभूमि से, देव आज्ञा से। आज हम आह्वान करते हैं, अगर शासन प्रशासन 5 तारीख तक सकारात्मक रवैया नहीं करता, इस फैसले का निपटान नहीं करता, तो समुंदर जब आगे बहेगा वो किसी के वश में नहीं रहेगा। ये हम बड़ी सावधानी से, बड़ी ईमानदारी से बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष समिति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष समिति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है जो 4000 5000 इधर छिपे हैं, वो नहीं ढूंढ रहे। भाई कौन धरना कर रहा है, इनको ढूंढो, परमिशन है, क्यों है, क्यों आए, कैसे आए। हमें भाई यहाँ तक डराया जा रहा है। अभी तक कल इन्होंने टोपीधारियों ने जो गांधी जी के स्मारक के सामने बैठे, क्या परमिशन ली थी? रिज में घूमने की परमिशन ली थी? अरे प्रशासन, कभी तो तुम भी कानून का काम कानून की सीमा के अंदर कहो। अगर हमारे भाग्य में भगवान ने आंदोलन लिखा है, जेल जाना लिखा है, लाठियां खाना लिखा है, ये भी स्वीकार है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। तुम्हें तेरे दमन में कितना देख लिया है, देखेंगे। इसके बाद हम सब लोग यहाँ से शेरे पंजाब तक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। कहीं चींटी भी ना मरे, ऐसा भी ध्यान रखना। प्रशासन ने चींटियों का भी हिसाब किताब रखा है इसलिए इतनी शालीनता से जाना ठीक है। चलो, हमारा काम टकराना नहीं है। ये बोलते नहीं जाओ हम यहीं बैठ जाएंगे, भाई ऐसा नहीं, टकराना नहीं। हम बड़े शांतिपूर्ण है, हमारा टकराव नहीं है। और हम इसके तुरंत बाद हम कुछ व्यक्ति जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और यहीं से शांतिपूर्ण अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो 5 तारीख शनिवार दिन है, उस दिन हम अपने घरों में भगवान हनुमान जी का चालीसा जरूर पढ़े और शिमला की नारी शक्ति संकट मोचन में जाकर जरा हनुमान जी को प्रकट करे। तो यही हमारी उस दिन की अपील है सबसे। भारत माता की जय। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप। इस्लामिक जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्लामिक जिहाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इस्लामिक जिहाद है तू, है तू, है तू। बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। घुसपैठियों को समर्थन देने वाली सरकार है तू, है तू, है तू। हमारी घुसपैठियों को सुरक्षित देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी प्रशासन है तू, है तू, है तू। एसपी शिमला शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो झूठे मुकदमे में जाने वाला एसपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है आपका, नहीं किसी के बाप का। मुल्ला मस्जिद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुल्ला मस्जिद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुल्ला मस्जिद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिमला मल्ला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिमला है हम आपका,
बाहरी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला प्रशासन है मुर्दाबाद। बाहरी घुसपैठियों को समर्थन देने वाली सरकार हाय तू। बाहरी घुसपैठिए नहीं चलेंगे, बाहरी घुसपैठिए नहीं चलेंगे, अवैध मस्जिदें नहीं चलेगी, अवैध मस्जिदों को तोड़ना होगा। अवैध मस्जिदें क्यों नहीं टूटती, अवैध मस्जिदें क्यों नहीं टूटती। हिंदुओं पर झूठे केस बनाने वाले एसपी शर्म करो। हिंदुओं पर झूठे केस बनाने वाली जिला प्रशासन मुर्दाबाद। हिंदुओं पर झूठे केस बनाने वाले एसपी शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। हिमाचल है हम आपका, हिमाचल है हम आपका। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। जिसने भी ये मकान दे रखा है हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज, जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। लेडीज जितने भी काम हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी लेडीज के काम हैं, और वो हिंदू ही औरतें वहां फैशन डिजाइनिंग के लिए जाती है, उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है। और यहीं से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ब्लैकमेल करने के बाद आपके घरों का टूटना निश्चित हो जाता है। मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर मैं ठीक पहाड़ी भाषा में बोलूं तो मेरे आगे रांडनी पीछे पांडनी भाई, पर तुम्हारा ही लुटना कर, ठीक है। तो ये चीज खाली करवा लीजिए, अभी समय है, नहीं तो कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। और मैं ध्यान से देखता हुआ जा रहा हूं कि ये खत्रियों का ही मोहल्ला लग रहा है मुझे, जहां भी देख रहा हूं खत्री सभा के बोर्ड लगे हुए हैं। अब ब्राह्मणों का आ गया तो चलिए ब्राह्मण और खत्री सब बराबर, वहां से सारे एक ही लाइन में लिए थे। 1990 में जब मैं अमरनाथ यात्रा पर गया तो मैंने वहां एक नारा मस्जिदों से सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू लड़कियों और हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बगैर। ये समय आने वाला है आपके हिमाचल में। आपके पूर्वज, आपको मालूम है हिमाचल में क्यों आए थे? अपना धर्म बचाने के लिए आए थे। कोई चांडिल से आया, चंदेल कहलाया, कोई पट्टीवाला से आया, पटियाल कहलाया, कोई जिस भी आप सरनेम से कास्ट लगाते हो, वो आप ये ध्यान रख लेना कि आप वहां से आए हो। कोई आज से 1947 से पहले सिंध के व्यापारी क्या कहते थे कि हमें पैसे से मतलब है, हमें धन से मतलब है, धर्म से हमें क्या लेना देना। आज उनके पास न पैसा है, न बहु बेटियां हैं, न धर्म है। बहु बेटियां सब मुसलमान बन चुकी हैं, बुर्का पहन चुकी हैं, और वो खुद या तो मारे जा चुके हैं। 3 करोड़ मुसलमान और 2 करोड़ हिंदू गए थे, वो 2 करोड़ हिंदू करीब 1.5-2 लाख रह गए हैं, और वो भी आपके कुछ भारत में ही शरण लेके बैठे हैं। और मुक्ति वाहिनी के नाम से बांग्लादेश बनवाया था हिंदुओं ने, और वहां से अब क्या हुआ, जब कट्टरवादियों ने वहां पर कब्जा किया बांग्लादेश पर, तो सबसे पहले हिंदू औरतों, हिंदू लड़कियों, हिंदू बच्चियों का ही बलात्कार होने शुरू हुए। ये ध्यान रख लीजिए। अगर आप अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी मां से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप अगर उसको मानते हैं, तो याद रखना आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। माता
सिर्फ सनातन धर्म में ही कहा जाता है। इनके धर्म में औरत को सिर्फ खेत माना जाता है। ध्यान रखना, हमारे हिंदू लड़कियों के पास दो चीजें ध्यान रखना, उनकी औरतों का शरीर का हर अंग ढका हुआ है परंतु आंखें खुली हैं। हमारे घरों में लड़कियों का, औरतों का हर कुछ खुल चुका है लेकिन आंखें बंद है, इनको खोलना पड़ेगा। और इस चीज को जो है आप अपने ऊपर भी लागू, आतंकवाद या लोकल मुसलमान है उससे हमारा कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को मानता है, मानता था। दिक्कत है छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले से। इनको ध्यान रखिए कि जब पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, बर्मा से रोहिंग्या भगाए जाते हैं, तो 57 देश मुसलमानों के हैं, किसी में भी इनको शरण नहीं दी जाती। शरणार्थी सिर्फ भारत धर्मशाला बनी हुई है। ये आपके घरों में पहले किराएदार बनकर आते हैं, फिर आपकी बहू बेटियों के ऊपर कब्जा करते हैं। और ये गाजियाबाद में, मैंने गाजियाबाद में ये सनातन धर्म सभा गली बता रहे हैं मुझे, सनातन धर्म। और गाजियाबाद में एक लड़का एक लड़की, बूढ़ा और बुढ़िया थे, 4 ही मेंबर थे, 5वीं उनकी बहू आई। उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था, सच्ची घटना है, ड्राइवर का काम करता था। उसने ड्राइवर से पूछा मालिक ने कि तुम्हारे 10-11 बच्चे हैं, रोटी कैसे खिलाते हो? बोले चल जाता है। बोले हमारे 2-2 करोड़ रुपए की कोठियां बनी हुई हैं, इतनी आमदन है, 2 बच्चे हैं, फिर गुजारा नहीं होता। फिर उसने पता क्या जवाब दिया था? बोले ये जो कमा रहे हो ये हमारे लिए ही कमा रहे हैं। उसने बोला कैसे? बोले हमने सिर्फ 2 आदमियों को मारना है, 2 आदमियों को, और आपके प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाती है। बेटी को हम, बहू को हम, और आपकी माँ को हम रख ले, आपकी पत्नी को हम रख लेंगे, और बाकी जो है आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम चढ़ जाएगी। ये सोच समझ कर देखिए आप। नाम है हुसैन, नहीं, लेडीज के कपड़े सीकर ही मिलता है इसको चैन। आप लोगों को खुद को सचेत होना पड़ेगा भैया।